मीमी एक्ट वापस लिया जाए, सरकार इसको वापस करे और हम लोगों को अमन चैन के साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के पूरे शहर में रहने वालों को, तमाम जात बिरादरी के लोगों को अमन और शांति मिले, इसके लिए हम ये एहतजाज। काला कानून इसलिए वापस करने के लिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि यह हमारे बाप दादा की जायदाद है और हमारे बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी है हम लोगों की आफियत के लिए छोड़ी है। लिहाजा इस कानून को हम हर हाल में वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं। ये हमारा हक है, हमको आज़ादी के साथ रहने। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हम मुसलमानों ने गैर और तमाम रिलीजन ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सब ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। और आज भी इस काला कानून को वापस लेने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि हमारे साथ खड़े हैं हमारे हिंदू भाई भी। सरकार की लापरवाही है, जो सरकारी है उसे बचाने की ज़रूरत थी, न कि हमारे जो प्रॉपर्टी हैं जो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की है हमारे मसलक के लिए, हमारे मजहब के लिए, हमारे शरीयत के लिए, उस पे कब्जा करने की क्या जरूरत है। आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सीवान। मीमी एक्ट वापस लिया जाए, सरकार इसको वापस करे और हम लोगों को अमन चैन के साथ पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को और हिंदुस्तान के पूरे शहर में रहने वालों को, तमाम जात बिरादरी के लोगों को अमन और शांति मिले, इसके लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। कितने लोग पहुंचे आप? रांची से हजारों लोग आए हैं, हजारों लोग आए हैं रांची से। अच्छा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, सब जगह से लोग पहुंचे? हाँ, हर जगह से, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं। सरकार से मांग क्या है? इस बिल को वापस, इस बिल को वापस करे सरकार, आजादी हमारा रहने दिया जाए। देखिए, मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए हैं बस काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मकसद क्या है काला कानून वापस कराने का, लोगों को ये तो बताइए जरा। मकसद ये है कि हम लोगों को जो है, देखिए काला कानून इसलिए वापस करने के लिए हम मुतालबा कर रहे हैं कि यह हमारे बाप दादा की जायदाद है और हमारे बाप दादा ने जो जायदाद छोड़ी है हम लोगों की आफियत के लिए छोड़ी है। लिहाजा इस कानून को हम हर हाल में वापस लेने का हुकूमत से मुतालबा भी करते हैं। ये हमारा हक है, हमको आज़ादी के साथ रहने दिया जाए। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हम मुसलमानों ने गैर और तमाम रिलीजन ने, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई, सब ने मिलकर आज़ादी दिलाई है। और आज भी इस काला कानून को वापस लेने के लिए सिर्फ मुसलमान ही नहीं है बल्कि हमारे साथ खड़े हैं हमारे हिंदू भाई भी खड़े हैं, मुसलमान भी खड़े हैं, ईसाई भी खड़े हैं, सिख भी। जितने सेकुलर पार्टियाँ हैं, सेकुलर जहन के लोग हैं, तमाम के तमाम लोग इस काला बिल को वापस लेने के लिए हमारे साथ हैं। और ये इमारत शरिया सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि बिहार, उड़ीसा, झारखंड, मगरबी बंगाल का है, लेकिन ये हमारे शरिया पूरे हिंदुस्तान की तर्जुमानी करता है। और हर मामले में, दीन का मामला हो, समाज का मामला हो, सियासत का मामला हो, हर मैदान में जमकर इसने मेहनत कर कुर्बानी दिया है। हम लोग इमारत शरिया के साथ हैं। इस काला कानून को वापस लेने के लिए हम वापस यहाँ आए हैं, अमीर शरीयत की आवाज़ पर आए हैं। हमारे अमीर शरीयत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी साहब और मकामी अमीर शरीयत हमारे रांची के मुफ्ती मोहम्मद अनवर साहब कासमी हैं, जो हमारे रांची सूबा झारखंड के वो दारुल क़ज़ा के अमीर हैं। और हमारे साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद मुनीर साहब जो ज़िला रांची के इटकी कस्बा से आए हैं, कारी गुलाम हक्कानी साहब ये मदरसा के ज़िम्मेदार हैं, मोहतमीम जामिया उम्मे हानी दिलबनात से आए हुए हैं, कारी इनामुल हक साहब आए हुए हैं, यही मदरसा के ज़िम्मेदार हैं। और साथ साथ कारी सोहराब तजवीदुल कुरान हुसैन साहब हैं। गोया कि हम लोग रांची के बहुत बड़े बड़े मदारिस से लोग भी आए हैं। और कारी जहांगीर साहब ये मदरसा सऊदुल कुरान जो शहर रांची में एक इदारा चलता है उसके ज़िम्मेदार हैं। हम तमाम ज़िम्मेदार आए भी हैं और साथ में अपने साथ एक नहीं सैकड़ों को लेकर आए हैं। मुसलमानों पर एक सवाल होता है कि कई तबके में बट गए हैं मुसलमान, लेकिन यहाँ तो लाखों की तादाद में मुसलमान तबका में बटा जरूर है, लेकिन इस मामले में हम तमाम मुसलमान कि काला बिल वापस लो, चाहे कोई मसलक का हो। यहाँ मसलक का मसला नहीं, यहाँ मुल्क का मसला है, इंसानियत का मसला है। और हमारे दस्तूर और कानून जो हमारे ऊपर जो सर में थोपा जा रहा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर हाल में इसको वापस लेना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं? रांची, झारखंड। रांची से आए हैं। कितने लोग पहुँचे हैं? हजारों की तादाद में लोग हैं। क्या मांग क्या है सरकार से? तो काला कानून को वापस लेने का मांग है वापस सरकार से। बताएं। काला कानून वापस लिया जाए,
हमारे ये शरीयत आयन है, इसको मुहाफिज बने मोदी सरकार। कितने लोग पहुंचे होंगे इस कॉन्फ्रेंस में? झारखंड से हम लोग हजारों की तादाद में आए, ट्रेन बुक करके आए। मैं ये कहूँगा सरकार से कि आपने जो सरकारी प्रॉपर्टी को ये किसी अपने जो अडानी अंबानी हैं उनको गिरवी रखा है, उनको छुड़ाने की ज़रूरत थी, न कि हमारे वक्फ वाली ज़मीन को कब्जा करने की। पहले आप जो गिरवी रखे हैं, हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट है और आपके स्टेशन के हैं और जो सड़कें हैं और देगर जो इससे पहले कबल हमारे इस गांधी मैदान के बारे में भी मैंने देखा था कि एक शख्स ये दावा कर रहा था कि ये हमारे नाम पर है। ऐसा क्यों होता है? ये हमारे सरकार की लापरवाही है। जो सरकारी है उसे बचाने की ज़रूरत थी, न कि हमारे जो प्रॉपर्टी हैं, जो हमारे बाप दादाओं ने वक्फ की है हमारे मसलक के लिए, हमारे मजहब के लिए, हमारे शरीयत के लिए, उस पर कब्जा करने की क्या ज़रूरत है? उस पर क्या ज़रूरत है? अगर आप कर रहे हैं तो आप बताइए, जो गिरवी रखे हैं उसे क्यों नहीं छुड़ाते हैं? इनका मंशा ये है कि हम अगर जो वक्फ वाली ज़मीन है वो एक आवाम का ज़मीन है, वो सरकारी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर वो सरकारी हो जाए तो इसे भी गिरवी रख दिया जाए और पहले की तरह जैसे अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया था उसी तरीके से फिर इस हिंदुस्तान को गुलाम बनाने की साजिश रचाई जा रही है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूं कि आप जो गिरवी रखे हैं उसे वापस लीजिए, न कि हमारी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश कीजिए। हमारी मस्जिदें, हमारे आस्थाने, हमारी कब्रिस्तानें, हमारी मदारिस जो हैं वह हिंदुस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, न कि हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी और दंगा फसाद फैलाने के लिए है। हमेशा देखा जाता है कि मुसलमानों को ही टारगेट, कभी एनआरसी सीए के नाम पे, कभी वक्फ बिल के नाम पर, आखिर मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश क्यों? जी, ये बात ये दरअसल ये है कि हिंदुस्तान में जब भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी, फसाद, आतंकवादी फैलाई गई है तो सबसे आगे मुसलमान आगे बढ़े हैं और मुसलमानों को अगर मिटाया जाएगा तो हिंदुस्तान के अंदर खुलकर राज करेंगे। इसलिए मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के जायदाद को टारगेट करते हैं, क्योंकि मुसलमान सबसे आगे सीना सफर होकर के अपने मुल्क के लिए खड़े होते हैं। चलिए, तो गांधी मैदान में इस वक्त हम मौजूद हैं और बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, हर जगह से, हर राज्य से लोग जो हैं वो इस बिल का मुखालफत करने पहुंचे हुए हैं। और देखिए, वक्त बचाओ संविधान बचाओ कॉन्फ्रेंस में लाखों की तादाद में जो मुसलमान हैं वो अलग अलग गांव, मोहल्ले, कस्बे से पहुंचे हुए हैं।